आर्टिकल 370 के फाइनल हियरिंग के दौरान किसने आर्टिकल 370 को एक गलती बताई? सीजीआई ने किस आर्टिकल को इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करने का जिम्मेदार ठहराया और कपिल सिब्बल कौन सा मैटर लेकर कोर्ट पहुंचे? इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। 2 अगस्त से चली आ रही इस फाइनल हियरिंग को आज 11वां दिन हो गया है। पिटिशनर्स की साइड खत्म होने के बाद अब रिस्पोंडेंट्स की बारी है इस मामले में अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने की। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग द मैटर कंप्राइजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत। कोर्ट के हियरिंग के आखिरी दिन बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के क्लैरिफिकेशन सुने थे। SG ने अपनी बात रखते हुए कहा, द आर्ग्यूमेंट दैट जम्मू एंड कश्मीर हैड अ स्पेशल स्टेटस सिंस द बिगिनिंग व्हिच कंटिन्यूड टिल डेट इज फैक्चुअली रॉन्ग। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद जाकर जम्मू और कश्मीर के लोगों को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं और उधर शांति का माहौल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हियरिंग के अंत में CGI को एक रिक्वेस्ट भी की थी। वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में SG तुषार मेहता, जो कि सेंटर की ओर से पेश हो रहे हैं, ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। He stated that India would not recognize rulers of princely states who joined India as having any divine rights। आज के कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ, चलिए डिस्कस करते हैं। हियरिंग शुरू होते ही कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने एक मामला पेश किया। उन्होंने बताया कि पिटिशनर्स की ओर से एक प्रोफेसर ने भी कोर्ट हियरिंग के दौरान अपनी साइड पेश की थी। आपको ध्यान हो तो हमने ये डे 9 की कोर्ट हियरिंग के दौरान बताया था। द लेक्चरर इन क्वेश्चन जफूर अहमद भट्ट had appeared as a party in person on August 24, expressing his deep concerns about the manner in which Article 370 was abrogated। हालांकि उनके कोर्ट में अपीयर होने के तुरंत बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसी मामले को लेकर सिब्बल बेंच के सामने पहुंचे। उनका मानना था कि ये प्रोफेसर के साथ बहुत गलत हुआ है और इस मामले की जांच अटॉर्नी जनरल को करनी चाहिए। हालांकि इस पॉइंट पर SG ने उन्हें टोकते हुए बोला कि जरूरी नहीं है कि कोर्ट हियरिंग की वजह से ही उन्हें सस्पेंड किया गया हो। He stated, there are other issues. He appears in various courts and there are other issues also. We can place it before court। हालांकि सिब्बल ने तुरंत इसका जवाब देते हुए कहा, then he should have been suspended earlier। Why now? This is not fair। This is not the way democracy should function। इस मामले में जस्टिस गवई और जस्टिस कौल ने भी SG को समझाने की कोशिश की कि अगर कोर्ट के हियरिंग की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है तो इसकी जाँच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को सुनने के बाद CGI ने AG को बोला, talk to the lieutenant general and see what has happened। If there is something apart from this, then it is different। But why this in close succession to him appearing in the matter? जिस पर AG ने हामी भरी। और तो और SG ने भी कहा कि वे भी इस मामले की जांच करेंगे। अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने पहले बेंच को वो लिस्ट प्रोवाइड की जो उन्होंने पिछले हियरिंग में मांगी थी। It was a list of states that became a part of the dominion of India without signing a merger agreement। आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के रिमूवल के पहले तक नहीं अप्लाई होते थे। He stated, I'll show that Jammu and Kashmir constitution was subordinate to Indian constitution। उनकी इस बात को CGI ने सुनते हुए उनसे अग्री किया कि एक लेवल पे वे सही हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक हायर लेवल पे है। हालांकि उन्हें टोकते हुए CGI ने कहा, The point you have tried to make that Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was Legislative Assembly and not Constituent Assembly, that may not be correct since Article 238 brought subjects under the fold of the state only after Constituent Assembly approval। So calling it merely a Legislative Assembly may not be correct। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने CGI को समझाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रोविजन है और उसमें चेंजेस होते रहते हैं। He said, Whenever a word in Article 370 become OTS, it was replaced, like Sadari Riyasat was replaced by the governor। Article 370 is a self-extinguishing provision। During subsequent parliamentary proceedings also, Article 370 was treated as a temporary one। Next leg of argument में Article 35A की चर्चा हुई। ये आर्टिकल जम्मू और कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को परमानेंट रेसिडेंस को डिफाइन करने और तो और उन्हें स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज देने की पावर रखता था। इसी पॉइंट को बेंच ने उठाते हुए कहा कि ये आर्टिकल इंडियन रेसिडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफिकली हैम्पर करता था। आपको बता दे कि आर्टिकल 370 के साथ ये आर्टिकल भी 2019 में रिमूव कर दिया गया था। CGI stated, equality in government employment under Article 16(1), right to acquire immovable property under Article 19(1)(f) and Article 31, and right to settlement in the state, which was a fundamental right under 19(1)(e). Thus, by enacting Article 35A, you virtually took away the fundamental rights।
हालांकि एसजी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये आर्टिकल स्पेशली जम्मू और कश्मीर के लिए ही बना था। ही स्टेटेड, आर्टिकल 35A was created in the Constitution of India only to apply to Jammu and Kashmir. So the route in Articles 367 and 368 has been used earlier as well. Article 370 has continuously evolved depending on the need of the situation. एसजी की ये बात सुनकर सीजीआई ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पेश हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक परपेचुअल और सिंगल एंटिटी है। हालांकि एसजी ने सीजीआई को अपनी बात समझाते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी खुद को सुधारने का मौका होता है। He stated, "The government can correct itself, which we did. Mistake of past cannot have an effect on the future generations. We have undone the past mistake in 2019." एसजी ने सीजीआई को इस बात को जम्मू और कश्मीर के रेसिडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को कहा। He stated, "It brought them at par with other countrymen as well. Till now, people were convinced that Article 370 is not the hindrance to your progress and it cannot be removed. That is what is very sad. Now with No 35A, investments are coming. Tourism has started." हालांकि इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखते हुए कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू had opposed outsiders buying land in Jammu and Kashmir as they will come with business and it will destroy the place. हालांकि इस बात से एसजी ने अग्री किया कि ये गलती थी, जिस पर सिब्बल ने तुरंत तर्क देते हुए कहा कि अभी तक जो भी हुआ है वो सब गलत हुआ है। अपनी बात को समझाते हुए एसजी ने कहा, "No, I mean not politically. If no business, then no investment." आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1964 की लोकसभा डिबेट को पढ़ा, जिधर आर्टिकल 370 को रिमूव करने की बात एक प्राइवेट मेंबर बिल द्वारा चल रही थी। इसको शो करते हुए एसजी ने इस बात पर जोर दिया कि सब लोगों ने आर्टिकल 370 को टेम्परेरी ही माना था। हालांकि सीजीआई ने कहा कि ये इंडिविजुअल व्यूज है, जिसके जवाब में एसजी ने जोर देते हुए कहा कि ये पार्लियामेंट के व्यूज है। सीजीआई ने उनको समझाते हुए कहा कि पूरे पार्लियामेंट की नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एक मेंबर का ये व्यू है। इस मुद्दे पर सवाल करते हुए जस्टिस कौल ने पूछा, व्हाट हैपेंड टू द बिल? इसका जवाब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने देते हुए कहा कि ये प्राइवेट मेंबर का बिल था। इन सब पर टिप्पणी देते हुए सीजीआई ने कहा, पार्लियामेंट इज अ कलेक्टिव बॉडी, वी नीड टू सी द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए एसजी ने ये तर्क दिया कि रिमूवल से रिलेटेड सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान पास किए गए थे, जो अभी तक चल रहे हैं क्योंकि उन्हें चैलेंज नहीं किया गया था। इस पर जस्टिस खन्ना ने तर्क देते हुए कहा, सो यू आर सेइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स वर नॉट चैलेंज्ड। एसजी के इस पॉइंट को आर्ग्यू करते हुए सिब्बल ने कहा, सो इफ अ सर्टेन थिंग इज नॉट चैलेंज्ड इन अ पीआईएल, देन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ इट कैन नॉट बी अजज्ड। व्हाट इज दिस? इस पर जवाब देते हुए एसजी ने कहा, when you say governor should not have dissolved, then it becomes a political argument. How can you preempt my submission like this? एसजी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का रोल निभाती है। इस पॉइंट को सुनकर सीजीआई ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, इफ द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट अंडर 356B कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्लियामेंट, देन व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी ऑफ सस्पेंडिंग द प्रोविजन टू आर्टिकल 3? इस पर एसजी ने जवाब देते हुए कहा, we are dealing with a case where legislature is dissolved. What if it is kept in suspended animation? It can meet and pass a law. इस बात पर जस्टिस खन्ना ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि आर्टिकल 356 के दौरान प्रोविजन टू आर्टिकल 3 सस्पेंड हो जाता है। He also said, Article 356 as a cap of 3 years after being evoked in a state, a deadline which has exceeded with respect to Jammu and Kashmir. The other side has argued about it and you have to address it as well. इस बात पर एसजी ने सीजीआई से कहा कि वे बेंच को फ्राइडे को भी इस मामले की हियरिंग करने दे, क्योंकि इस वीक में एक दिन हॉलिडे है। इस पर सीजीआई ने कहा कि वे चाहते हैं कि रिस्पोंडेंट्स फ्राइडे तक अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश कर दे, ताकि अगले वीक पिटिशनर्स को रीजॉइंडर का मौका मिले। और इसी के साथ 11वें दिन की कोर्ट की हियरिंग समाप्त हो गई। इस न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।